आई एम रिजवान नवान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रिजी। आज आप लोगों को मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस उसका इंतहाई आसान फार्मूला यानी रूल और उसके इस्तेमालात या यूजेस जो है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और उसके बाद आप हज़ारों किस्म के जुमले प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हुए लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ग्रामर के सीखने का मकसद ही यही है कि उसका आप एक सिंपल सा रूल सीख के उसके ऊपर फिर आप हज़ारों से जुमले बनाएं, हज़ारों किस्म के सेंटेंसेस जो है आप क्रिएट कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो फिर ग्रामर के सीखने का कोई मकसद नहीं है। ग्रामर को सिर्फ ग्रामर की गर्ज से नहीं सीखने हैं, बल्कि ग्रामर को आपने लैंग्वेज सीखने की गर्ज से सीखना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैं आपको उर्दू में भी उसकी पहचान बताता हूँ और इंग्लिश में भी। उर्दू में उसकी पहचान बताने का मकसद ये है कि थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है आए तो आप समझ जाएं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो उसके बाद आप फिर उसको आसानी से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने प्रैक्टिस जो है बाद में जो है वो जब आपको एक बार समझ आ जाए कि इसकी पहचान ये है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस सारी इंग्लिश में करनी है, डायरेक्ट इंग्लिश में करनी है। उर्दू में उसकी फिर प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए। किसी भी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, आए। फॉर एग्जाम्पल, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज मशरक़ से तुलू होता है, मैं मूवीज़ देखता हूँ, आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान चावल एक्सपोर्ट करता है। अब देखें सब के आखिर में ता है, ती है, ते है आ रहा है। तो इस किस्म का कोई भी जुमला हो तो आप ये समझ जाएं कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस को बनाने का फार्मूला भी इंतहाई आसान है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर उसकी इंग्लिश की जो पहचान है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किसी भी जुमले में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो आप समझ जाएं वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फॉर एग्जांपल, आई वॉच मूवीज़। अब जो उसमें सब्जेक्ट है वो आई है, आई के बाद में इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वॉच मूवीज़। तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मैं मूवीज़ देखता हूँ। यू यूज़ यूट्यूब। अब यू के बाद यानी जो आप सब्जेक्ट है यू है, उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज। अब सन के बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तो जब भी वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो तो आप समझ जाएं वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला भी यही है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंतहाई सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। सिर्फ आपने जो सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई ई एस का इजाफा करना है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होंगे तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई ई एस आपने लगाना है। और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये डे रूटीन्स को, हैबिट्स को शो करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये पास्ट की कोई स्टोरी आप ऐसे बयान करें कि वो ऐसा लगे अभी आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ये मैं अभी आपको एग्जांपल्स दूंगा, उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोई जनरल ट्रूथ्स हैं, जिस तरह जो है मैंने अभी आपको उससे कहा है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, पानी जो है 100 डिग्री पे बॉयल होता है। ये जनरल ट्रूथ्स हैं। इस तरह के जनरल ट्रूथ्स को शो करने के लिए भी, उनके बारे में बात करने के लिए भी आप प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बाज़ फ्यूचर के जो इवेंट्स होते हैं या फ्यूचर का कुछ टाइम होता है, फ्यूचर के जो है कुछ आपकी रूटीन्स होती हैं, उनको शो करने के लिए भी आप प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसकी एग्जांपल्स की तरफ भी मैं आता हूँ। प्रेजेंट टेंस जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है इंग्लिश के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल रूटीन या हैबिट्स के लिए। आई वॉच मूवीज़, आई रीड बुक्स, आई वेक अप एट 6 o'clock, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM। सो ये मेरी रूटीन्स हैं, मेरी हैबिट्स हैं। इस तरह आपकी भी कई रूटीन्स होंगी, कई हैबिट्स होंगी। कोई भी रूटीन्स या हैबिट्स किसी भी चीज़ की, उनको शो करने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इंतहाई आसान फार्मूला है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और उसके बाद मैंने आपको कहा कि जनरल ट्रूथ्स, फॉर एग्जांपल सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो ये क्या है, जनरल ट्रूथ्स हैं।
इस तरह के जनरल ट्रूथ्स को शो करने के लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पास्ट की कोई इवेंट्स हैं, प्रेजेंट सिंपल पास्ट की इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो ऐसे लगता है कि अभी आपके सामने हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोविड-19 ब्रेक्स इन 2019, इट स्टार्ट्स इन चाइना, it then spreads into the whole world. All of the governments instructs the public to stay at the home. So ये आप देखें, ये पास्ट की स्टोरीज को प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप बोल रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करके, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म को इस्तेमाल करके। इसी तरह फॉर एग्जांपल, 2 days ago a driver loses his control on the car. The car crashes into the tree. One person dies at the moment. 2 get injuries. People shift them to the hospitals. So मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं पास्ट को जो है वो प्रेजेंट सिंपल में बोल रहा हूँ। तो इस तरह आप पास्ट की स्टोरीज को भी बोलने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप अक्सर फ्यूचर इवेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल इस तरह आप कहते हैं जी, प्रेसिडेंट लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो। अब आप देखें, इवेंट जो है वो कल होना है, कल जो है वो जाएगा, लेकिन आप आज उसके लिए आज बोल रहे हैं। इस तरह आप कहते हैं जी, द ट्रेन टुमारो लीव्स एट 9 o'clock। अब जो है कल जो ट्रेन जाएगी, लेकिन आप उसके बारे में आज प्रेजेंट सिंपल में बात करें। प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट के इवेंट्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो आपकी रूटीन्स हैं, जो हैबिट्स हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ की रूटीन को, हैबिट को शो करने के लिए। ये इसके 4-5 जो है वो यूजेस हैं। सिर्फ आपने फार्मूला ज़हन में रखना है और उसके बाद, और उर्दू में उसकी पहचान पहले रख लें, उसके बाद आप जो है डायरेक्ट इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करें। आप कोई भी टेक्स्ट उठा रहे हैं, उसको रीड करें, जहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको आप अंडरलाइन करते जाएं। इसका मतलब है वो कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसके अलावा आपकी जो डेली की रूटीन है, आपके फ्रेंड्स की डेली की रूटीन है, या कोई भी पास्ट इवेंट आपने अपनी आंखों से देखा है, उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखें। अपनी रूटीन्स को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखें। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। एक मरतबा फिर मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिर्फ जब सब्जेक्ट सी, शीट और सिंगुलर नाउन होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस या आई एस लगाना है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी इंतहाई आसान फार्मूला है। उसके लिए 2 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, डू और डज। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन होंगे तो फिर डू लगेगा। अगर सब्जेक्ट ही, शीट और सिंगुलर नाउन होंगे तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर जो है वो डज इस्तेमाल होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस या ई एस या आई एस आप लगाते हैं, फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आप वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ से एस या ई एस हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, ही प्लेज क्रिकेट। इसका नेगेटिव होगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। प्लेज के साथ से एस हट जाएगा और इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा, आप डज को, ये हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके चले जाएंगे। इंग्लिश के नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसी तरह से बनाए जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट। इसी तरह अगर ये हो, आई प्ले क्रिकेट, तो हमने रूल पढ़ा है, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और नेगेटिव बनाने के लिए इनके साथ डू लगाएंगे। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट और इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, डू आई प्ले क्रिकेट। इस तरह मैं कहता हूँ, माई फ्रेंड रीड्स अ बुक एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर नाउन है माई फ्रेंड, तो ही, शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं। माई फ्रेंड डज नॉट रीड अ बुक एवरी डे और इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, डज माई फ्रेंड रीड अ बुक एवरी डे। तो जो रीड्स के साथ एस है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हट जाता है, फिर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इस तरह मैं कहता हूँ, माई फ्रेंड्स रीड अ बुक एवरी डे, तो ये आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ मैंने कहा था कि वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपने डू इस्तेमाल करना है। माई फ्रेंड्स डू नॉट रीड अ बुक एवरी डे और इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, डू माई फ्रेंड्स रीड अ बुक एवरी डे। तो जो डेली रूटीन्स हैं, हैबिट्स हैं आपकी या किसी की भी, उनको शो करने के लिए जो है वो आप क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। पास्ट के इवेंट्स को
जो है वो शो करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है। फ्यूचर के स्केड्यूल्ड जो रूटीन्स हैं या इवेंट्स हैं उनको शो करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो बस आपने सिंपल सा फार्मूला इसका ज़हन में रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, अगर सब्जेक्ट ही, शी और सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई एस लगता है। और उर्दू में इसकी पहचान है, किसी भी जुमले का आखिर में ता है, ती है, ते है आए तो आप समझ जाएं वो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और उसकी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को पहले दे दी हैं। तो अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल सीखेंगे। सबसे पहले आप अपनी जो डेली की रूटीन है उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आप अपनी रूटीन्स को लिखें। आप जो है किसी भी पास्ट इवेंट जो है जो आपको याद है उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप जो है वो लिखें। इसके अलावा जनरल ट्रूथ्स आपको जो जो पता है, जिस तरह मैंने सूरज की मिसाल दी, ज़मीन की मिसाल दी, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री ये मिसाल दी, इस तरह की जितने आपको जनरल ट्रूथ्स पता हैं उनको आप जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखें। उसके बाद आप इंग्लिश का टेक्स्ट जो है जब भी पढ़ें या कोई भी टेक्स्ट उठा लें तो उसको आपने क्या करें, जहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसको अंडरलाइन करें, उसके वहीं पर फिर आप नेगेटिव भी बनाएं, उसके इंटरोगेटिव भी बनाएं। डायरेक्ट जो है आपका इंग्लिश जो है वो टेक्स्ट के अंदर आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो इस तरह से आपकी जो है एक प्रैक्टिस से जो है वो आप अपने आप को इसके अंदर परफेक्ट कर सकते हैं। और आप जो है वो इस तरह कई फिर डेली रूटीन के हज़ारों सेंटेंसेस, हैबिट्स के हज़ारों सेंटेंसेस, इस तरह पास्ट के इवेंट्स को आप हज़ारों किस्म के सेंटेंसेस को आप फिर प्रेजेंट सिंपल में बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो सीखने के बाद इसकी प्रैक्टिस आपके बोलने के लिए और लिखने के लिए और आपकी लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर परफेक्ट बनना है, प्रोफिशिएंट बनना है, तो इसको अंडरस्टैंड करना है, ग्रामर के सेंटेंस को या किसी भी टेंस को या किसी भी रूल को लैंग्वेज को सीखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और कंप्रीहेंड करने के लिए। ग्रामर को सिर्फ ग्रामर की गर्ज से नहीं देखना है, टेंसेस को सिर्फ टेंसेस की गर्ज से नहीं देखना है, बल्कि इसके ऊपर आपने फिर अपनी लैंग्वेज बिल्ड करनी है। इंग्लिश के अंदर बोलना सीखना है, पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है। तो अगर आप वो नहीं सीख रहे हैं, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फार्मूला वही इंतहाई सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ही, शीट और सिंगुलर नाउन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस लगाना है। और नेगेटिव बनाने के लिए या नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाने, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ डू, ही, शीट और सिंगुलर नाउन के साथ डज। और जब डज लगेगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ से एस या ई एस या आई एस जो है वो हट जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।